अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल और मेरा नाम बासित शहबाज है। और कुछ जो ईद के दिनों में जो है सहाफ़ियों को बुलाया जाता है वज़ीर आज़म हाउस, और उन्हें ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे सवाल करें। इस हवाले से आज़म मलिक साहब थे, एक खातून रिपोर्टर थी, और हमारे साथ नाज़िम साहब मौजूद हैं। इन तीन शख्सियात ने वज़ीर आज़म से काफ़ी सख्त सवाल किए जो काफ़ी वायरल भी हुए। और क्या सूरत हाल रही है, अब कुछ टाइम को ये है कि आज़म चौधरी साहब को जो है, जो सदर प्रेस क्लब भी हैं, उनको आज पीटीवी में जो प्रोग्राम करते थे उनका प्रोग्राम बंद करके उनको निकाल दिया गया है। इस हवाले से मरियम औरंगज़ेब जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई आज। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं कि वहाँ पे माहौल क्या था, कुछ स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस थे, क्या सूरत हाल थी। आज़म मलिक साहब को जो है जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उनकी कि उनको अब प्रोग्राम बंद कर दिया गया, निकाल दिया गया। नाज़िम मलिक साहब ने बड़ा सख्त सवाल पूछा जो बहुत वायरल हुआ इंटरनेट के ऊपर कि जी गरीब तबका तो मर गया है, बाहर ईद आप लोग देखें जाकर किस तरह मना रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं नाज़िम मलिक साहब। नाज़िम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको प्रोग्राम के बाद हमने पकड़ लिया है अभी यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उस दिन क्या सूरत हाल थी, माहौल क्या था? आपका सवाल जो आपने वज़ीर आज़म से किया महंगाई और आवाम के हवाले से, वो भी बड़ा वायरल गया, तो इस हवाले से थोड़ा बताइए। अच्छा, इसमें बासित साहब बात ये है कि ये वज़ीर आज़म की टरू वाले दिन मेरा ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और रूटीन में हम ये प्राइम मिनिस्टर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते आए हैं। ये रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हर तरह के सवाल होते हैं। और मेरे से पहले आज़म चौधरी साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी मीडिया पर बड़ी सख्त पाबंदियाँ हैं और ये बदतरीन दौर है। उन्होंने इमरान रियाज की रिहाई की भी बात की, जिस तरह वज़ीर आज़म ने उस टाइम गोलमोल जवाब दिया, उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि उनको उसके जो प्रोग्राम है पीटीवी का, उससे उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया है। जहाँ तक मेरे सवाल का जवाब है, वो एक अवाम की नुमाइंदगी की थी, मैंने कौम की के हालात इतने ख़राब हैं। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस था वो IMF का फोकस था कि हमने उनसे $3 अरब का पैकेज ले लिया है। मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें कहा जी बात यह है कि ये आप कौम को रहनुमाई फरमाएँ कि ये $3 अरब कैसे मिले। मैंने कहा जी उस टाइम स्टेट बैंक के गवर्नर बैठते, मैंने कहा जी आपको सहूलतकारी स्टेट बैंक के गवर्नर ने दी है, जिन्होंने एक दिन पहले शरह सूद 1% बढ़ाई, और उसके बाद जो $3 अरब हैं हमारे पास, तो हमारे ख़जाने में तो कुछ नहीं, $4 अरब थे उस वक्त। वो भी मांगे तांगे कि वही यही मैंने कहा था, वो चाइना के थे, सऊदी अरब के थे, UAE के थे। मैंने कहा जी बात यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान में क्या डिफ़ॉल्ट होना है, कौम डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। लोगों के घर खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बिलों के पैसे देने के लिए पैसे आपने नहीं जब है। सवाल किया था और इसके बाद हमने देखा वीडियो भी कितनी वायरल हुई, और वज़ीर आज़म ने जिस तरह जवाब दिया, कोई बैकलैश आया इसके ऊपर, कोई कह लें आप कोई थ्रेट्स आए? क्योंकि कुछ खबरें मीडिया के नुमाइंदे या दोस्त आ रहे हैं मेरे तक भी पहुँची थी, नाज़िम मलिक साहब का नंबर दें, और ये सारी चीज़ें क्या थी? ऐसा होता है जब आप वक्त के जो हुक्मरान होते हैं या हुकूमत को जब आप आईना दिखाते हैं तो उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। जैसे आज़म चौधरी साहब की नौकरी चली गई, इस तरह काफ़ी चीज़ें मेरे साथ भी होंगी, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि साथियों का रूटीन मैटर होता है। इस तरह की चीज़ें हम कई तरह बर्दाश्त करते आए हैं और बर्दाश्त करते चलेंगे, लेकिन जो हक़ की सच की आवाज़ है वो हमने उठानी है, वो हम उठाते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जो कौम है, कौम की रहनुमाई कौन करेगा? अगर आप जी हुजूर के बैठ के सवाल करेंगे वज़ीर आज़म को, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपने उनको असल चेहरा बताना है कि मुल्क के ये हालात हैं, आपने मुल्क और कौम के लिए क्या किया है। उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। मेरा सवाल का जवाब देने के बजाय वो चाइना और तुर्की की मिसालें देने शुरू हो गए कि ये हालात उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हालात संभलेंगे माशी तौर पर पाकिस्तान के। मैं एक रिपोर्टर था और हम कवर करते थे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यंगस्टर से कि सख्त से सख्त सवाल जो है वो किया जा सके। इस हवाले से थोड़ा मुझे ये बताइएगा कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, बहुत सीनियर लोग भी थे वहाँ के, और वहाँ पे सवाल इस तरह का करना जी IMF से बड़ी आपको खुशामदी सवाल जो करना, अब कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? और क्योंकि एक खातून रिपोर्टर थी, उन्होंने भी बड़ा सख्त सवाल किया जी नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं तो मतलब वो डरपोक गए और इमरान खान केसेस भुगत रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, देखें 3 सवाल थे जो खतून थी कि आज़म चौधरी साहब थे, एक मैं, बड़े वायरल हुए थे। ये तीनों सवाल ही वायरल हो गए। और जो मेरा वाला सवाल था वो इस टाइम 5 से 6 मिलियन व्यूज़ हैं, उसके लाखों में कमेंट्स और शेयरिंग है, क्योंकि अवाम भी वही सुनना चाहती है जो अवाम के दिलों की धड़कन है, जो अवाम के दिलों की आवाज़ है, वो कोई तो आवाज़ उठाए। अब इस खौफ से कि हमने आवाज़ उठाई तो नौकरी चली जाएगी, या हक़ की बात की तो कदगन लग जाएगी, या कोई परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा, तो सहाफ़ी जो होते हैं वो कभी भी अपने असूलों पर वो सौदेबाजी नहीं करते, और ना ही सौदेबाजी करनी चाहिए, हक़ की आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जो इस टाइम हमारे मुल्क की जो सियासी माशी सूरत हाल है, हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट
हुए नहीं, हो चुके हुए हैं और सिर्फ इसका अनाउंस नहीं किया जा रहा। अब ये $3 अरब जो हमें मिले हैं, इसमें भी कौम को असल बात नहीं बताएगी। $1 अरब इनको मिलेगा, $1 अरब निगरान सेटअप को मिलेगा, $1 अरब उसके बाद जो आने वाली हुकूमत उसको मिलेगा। इसका ये है कि इनके साथ ये एक शॉर्ट टर्म इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि ये इन्होंने अपने सियासी एक बयानी के लिए ये मादा किया है ताकि वो इलेक्शन में जा कह सकें जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, हम ही थे बाकी हुकूमतों ने मुल्क डबो दिया, हमने मुल्क बचा लिया। अपना सियासी बयानियाँ बनाने के लिए और इलेक्शन में जाके नारा मारने के लिए, वोट हासिल करने के लिए इन्होंने ये सारी कारकर्दगी की है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कौम इनकी इन बातों में आएगी, क्योंकि आप ज़बरदस्ती से गोली बंदूक के ज़रिए लोगों के दिल नहीं जीत सकते। दिल जीतने के लिए आपको अवाम के मसाइल हल करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप इक़्तिदार में आते हैं। लास्ट टू क्वेश्चन है, मुझे बता दीजिएगा कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, माहौल क्या होता है वहाँ पे? क्या मरियम औरंगज़ेब उन्होंने गिने चुने सहाफ़ियों को माइक हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। बात ये थी कि ज़ाहिर बात है मरियम जो औरंगज़ेब हैं वो मैनेज करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उन्होंने अपने लोग बिठाए होते हैं जो सवाल करते हैं। मेरे से पहले आज़म चौधरी साहब ने भी माइक नहीं हमें दिया जा रहा था। आज़म चौधरी साहब ने भी माइक के बगैर खड़े होकर वज़ीर आज़म साहब से सवाल किया। हालांकि वो सदर प्रेस क्लब में कहा जी मैं नुमाइंदा हूँ, मुझे भी बात करने का मौका दिया जाए। फिर उन्होंने सवाल किया जो उनके गले में पड़ गया, और उनके बाद मेरी बारी थी, मुझे भी माइक नहीं मिला था, मेरे पास से वो माइक वाला गुजरा है तो मैंने उससे माइक पकड़ लिया। इसलिए मजबूरन फिर मुझे वो उन्होंने मुझे मेरी तरफ ही राग़िब हुए। आपने ये बात नोट की है कि जब मैंने वज़ीर आज़म साहब से सवाल किया तो उसका उन्होंने पूरा जवाब दिया। उसके बाद इसाक डार साहब ने फ्लोर लिया, उन्होंने कहा जी देखें साबका दौर में तो सिलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अपने जर्नलिस्टों को बुला के सवाल जवाब किया था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें कि हमने जो है ना वो सबको आज़ादी दिया सवाल करने की, लेकिन सवाल नहीं करना। हाँ, सवाल करने की आज़ादी जो उनका मौक़िफ़ था। और उसके बाद ये हुआ है कि जब मेरे बाद एक दूसरे साथी ने सवाल किया है तो वज़ीर आज़म साहब फिर मेरी तरफ मुतवज्जह हो गए। ठीक है, जब एकदम शोर पड़ गया, हर कोई अपना सवाल करना चाहता, वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि आपने क्या सवाल कर दिया, सबको मेरे पीछे आपने डाल दिया। और जो दूसरे बंदे ने सवाल पूछा था साफ़ी ना, प्राइम मिनिस्टर ने, उसको मुहातब होने के बजाय दोबारा मेरी तरफ मुहातब हुए। ठीक है, उन्होंने कहा जी आप देखें कि ये भी मैं आपके सवाल का तसलसल का जवाब दे रहा हूँ। यानी कि उनको समझ लग गई थी जो मैंने सवाल किया है वो रायगा नहीं जाएगा और इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपनी हतलब का कोशिश की उसकी अपना मौक़िफ़ बयान करने की। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कौम इस तरह का मौक़िफ़ लेती है। उनको भी चाहिए कि मुल्क और कौम की नब्ज़ देखें, हालात देखें, उसके मुताबिक फ़ैसला करें। मैं ताज़ा तीन सूरत हाल ये बता रहा हूँ कि आज इनके पास जो एक 14 मई को इलेक्शन करने थे उसके इनके पास पैसे नहीं थे। आज इन्होंने 980 अरब रुपए, अभी इनका एक महीना रह गया मुद्दत पूरी होने में, 980 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज इन्होंने जो आज वो अनाउंस किए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है 377 अरब रुपए जो ट्यूब वाला है उनको सोलराइजेशन पर मुंतकिल करने के लिए किए गए हैं। और मेरी इतला के मुताबिक जो वज़ीर आज़म के बेटे हैं सलमान शहबाज शरीफ, उन्होंने एक अरब कंट्री के साथ मिलकर ये सोलराइजेशन क्या इंडस्ट्री लगाई है या क्या किया है वो मेरा ख्याल है ये ठेका उनकी तरफ जाएगा। लेकिन आप जब अपने आप से निकलेंगे, अपने लोगों को नवाजने से निकलेंगे तो ये मुल्क की तरक्की होगी। इस तरह अपने आप में पैसे बांटने से, जिस तरह आज सलमान शहबाज शरीफ साहब 16 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जिस तरह वो आज रहा हो गए हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। इसमें उनके 14 मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट से जिसमें 17,000 ट्रांजेक्शन है बैंक की। वो जो 14 मुलाजमीन थे, कोई क्लर्क था, कोई नायब कासर था, कोई ड्राइवर था, उनके नाम पे ये अकाउंट थे जो शरीफ बरादरान चलाते थे। और इनकी जो रकम थी वो इनके शरीफ बरादरान के बैंक अकाउंट में जाती थी। और जो मैं आखिरी बात करता चलूँगा कि ये आप जब इक़्तिदार में होते हैं तो आप मुल्क को लूटते हैं, और जब आपका एहतसाब होने लगता है तो आप किसी की छतरी इस्टेब्लिशमेंट की या किसी तरीके से माफ़ी तलाफ़ी करके अपने आप को माफ़ करा लेते हैं। ये कौम का पैसा है, कौम की मानत है। मैं कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए, ये कौम का लूटा हुआ पैसा ये माफ़ करा के जा रहे हैं। इसी तरह जरदारी के बेनामी कौन सा पैसा भी था। तो ये आप किस तरह की क़यादत को आइंदा लेके आना चाह रहे हैं? जब तक इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हकीकी नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त इस मुल्क में ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना मईशत चलेगी, ना मुल्क चलेगा और ना ही अवाम की कोई तरक्की होगी।
बहुत शुक्रिया नाज़िन। हमारे साथ नाज़िम मलिक साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो मौजूद थे और उस दिन जो हुआ और उसके बाद उसका फॉलो अप हमारी जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में कहते हैं, वो आज देखने में आया कि आज़म जो चोई साहब हैं, आज़म चोई साहब, उनको भी जो है वो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि वो प्रेस क्लब के मौजूदा लाहौर के एक बड़े प्रेस क्लब के सदर हैं। नाज़िम मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।